part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोगों को जानना चाहिए और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि बेसिकली एक अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट पर्सन के थ्रू जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसा स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, देयर सम इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। बेसिकली जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की, तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन पे हमारा एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले है आपका प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हम लोगों के थ्रू या जो भी डिफरेंट पर्सन है अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंजम्पशन पे पैसा स्पेंड करते हैं तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, इकोनॉमी में डिमांड भी जनरेट होती है, और अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर एक इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उससे भी डिमांड रेज होगी, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के घर इनकम आएगी तो वो डिमांड को बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपको पता है गवर्नमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करती है डेवलपमेंट के कामों पर या फिर सोशल वेलफेयर पे, तो इससे भी कहीं ना कहीं डिमांड रेज होती है, इकोनॉमी में डिमांड डेवलप होती है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें तो नेट एक्सपोर्ट। ध्यान रखिएगा, नेट एक्सपोर्ट जो है वो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब आप जानते हैं कि अगर अपनी कंट्री के पर्सन के थ्रू या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके थ्रू अब्रॉड में कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, लाइक सेल की जाती हैं, तो वो एक्सपोर्ट किया जाता है और उसके बदले में आपको क्या मिलती है? फॉरेन करेंसी। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। और अगर हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये हमारे लिए पॉजिटिव सिंबल है, हमारे को पैसा आ ज़्यादा रहा है और देना कम पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा और इससे भी हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और अगर नेट एक्सपोर्ट कम होगा इसका मतलब ये है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसको ग्राफिकली हम लोग देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा आई फॉर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑटोनोमस टर्म है। ठीक है, वो इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। और सी फॉर कंजम्पशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। और अगर हम सी प्लस आई दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल कर आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट प्रोड्यूसर के थ्रू, डिफरेंट फर्म्स के थ्रू मार्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाया जाता है उसको, उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो सी प्लस एस का सम होता है। सी मतलब कंजम्पशन एंड एस फॉर सेविंग। ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, जीडीपी और सप्लाई, यानी सप्लाई और जीडीपी में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपकी सप्लाई बढ़ेगी जीडीपी भी राइज होगा, और सप्लाई के रिड्यूस होने पे जीडीपी क्या होती है? कम होती है। अगर सप्लाई जीरो होगी तो जीडीपी भी क्या होगी? जीरो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन की, तो कंजम्पशन फंक्शन में रिप्रेजेंट फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशन पाया जाता है उसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ती है उतनी तेज़ी से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। बेसिकली हम लोग ऐसा जानते हैं कि इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन तो डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। रीज़न इज़ दैट क्योंकि हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेविंग करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है आपको, इनकम जीरो होने पे भी आप कुछ ना कुछ इनिशियली ज़रूर कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन पे पैसा खर्च करते हैं, वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन और इनकम के प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके कुछ टर्म्स हैं जैसे एपीसी, जिसे आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। कंजम्पशन और इनकम के बीच का प्रोपोर्शन एपीसी कहलाता है। और एमपीसी की अगर हम बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, देयर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एमपीसी। जो मैंने आपको बातें बताई वो यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम फिगर वाइज देखें
तो ये जो कर्व है ये y यानी आपकी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, C फॉर कंजम्पशन, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनदर टॉपिक, सेविंग फंक्शन। देखो सेविंग फंक्शन क्या है, बेसिकली इनकम और सेविंग के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है उसे हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, सेविंग इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ रिमेनिंग आफ्टर कंजम्पशन, यानी जो हमारी सेविंग है वो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, हमारे कंजम्पशन लेवल पे डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, कंजम्पशन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कंजम्पशन कम है इनकम के कंपेयर में तो आप सेविंग कर पाएंगे, और अगर आपके कंजम्पशन पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है इनकम से ज़्यादा तो आपकी सेविंग नेगेटिव होगी। ठीक है, और इसी में एक टर्म और ऐड कर लेते हैं हम लोग, प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ध्यान रखिएगा, सेविंग और इनकम के प्रोपोर्शन को हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहते हैं। इसके कुछ पार्ट हैं जैसे एपीएस और एमपीएस। एपीएस आपका सेविंग और इनकम के बीच के प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई। एमपीएस आपके चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के बीच प्रोपोर्शनेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई हम उसे एमपीएस कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में और डेफिनेशन देख सकते हैं। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फिगर, सेविंग इनिशियली एट द बिगनिंग हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि शुरुआत में आपकी इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा, तो सेविंग नेगेटिव। जैसे जैसे इनकम राइज होगी आपकी सेविंग भी राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जीरो सेविंग, देन उसके बाद भी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपका है, अगर मैं एक साथ बात करूँ यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, दोनों के कर्व को अगर हम एक साथ रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी इनकम है और ये कंजम्पशन, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेम इसी पॉइंट को अगर आप एक साथ लेके आते हैं नीचे, और अकॉर्डिंग टू सेविंग कर्व आप देख सकते हैं सेविंग इनिशियली एट द बिगनिंग नेगेटिव है, और फिर जैसे जैसे इनकम राइज होगी वो राइज होना स्टार्ट होता है। तो जहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मीट करवाते हैं, ये दोनों सिचुएशन एक साथ रिप्रेजेंट की गई हैं। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन हो गया और देन ये आपका सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज़ द ऑटोनोमस टर्म, इन्वेस्टमेंट आपकी ऑटोनोमस होती है। ठीक है, और अगर हम डिफाइन करें तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, इट इंक्लूड्स मशीनरीज, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, यानी इन पे जो पैसा इनिशियली आप स्पेंड करते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ प्रॉफिट मोटिव, यानी जो इनकम से इंस्पायर्ड होता है, प्रॉफिट से मोटिव इंस्पायर्ड होता है। जहाँ पे इनकम की पॉसिबिलिटीज़ होंगी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम अगर कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लोप है वो अपवर्ड होगा, बिकॉज इनकम बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर दोज विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव, इनकम मोटिव, यानी ये इनकम से इंस्पायर्ड नहीं होता है, इनकम का लेवल कुछ भी हो, बट आपका इनिशियली एट द बिगिन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ऑटोनोमस यानी फिक्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट सिचुएशन इन विच ईच एंड एवरी पर्सन हु वांट्स टू गेट द जॉब, जिसको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, अगर उसको जॉब मिल जाती है प्रेजेंट वेज रेट पे, अगर वो काम करना चाहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं अनदर टर्म की बात करूँ, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इससे पहले आप एक टर्म और समझ लीजिए, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है दोज पर्सन हु डोंट वांट टू गेट द जॉब एट प्रेजेंट वेज रेट, यानी वो उस पर्टिकुलर प्रेजेंट वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते, वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, यानी अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग काम तो करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव अ जॉब, उनके पास नौकरियां नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने ये सारे टॉपिक को कवर कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, तो आप इसे ज़रूर ग्रैब कीजिए। ठीक है, आप इसे प्रिपेयर करिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सकें जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।